इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा डर जो हमारे मन में बचपन से ही भरा होता है कि हाँ, इंग्लिश कैसे सीखें। जब हम किसी को इंग्लिश बोलना सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि काश मुझे भी आती। लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मेरी सारी वीडियो के माध्यम से मैं आपका ये डर बिल्कुल भी हटा देने वाली हूँ। तो जानते हैं कि कैसे इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। शुरू से सीखेंगे, एक एक स्टेप को सीखेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ों को कहाँ पे याद करना है, कहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना है, वोकैब्स की कहाँ ज़रूरत है, ग्रामर की कहाँ ज़रूरत है, ये सब भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये हमारा इंट्रो वीडियो ही होगा, ताकि आप जान जाएं कि हमारी जो आगे की जो हमारी प्रोसेस है वो क्या होगी, किस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे हमारे चैनल के। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जो आपकी डेली रूटीन में इंग्लिश को शामिल कर दे। ठीक है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उनको जानने की पूरी कोशिश करेंगे डेली रूटीन में। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें हम ये सोच जाते हैं कि कैसे उनको हमें बोलना है। क्या लगाएं, इज़ लगाएं, ना एट लगाएं, नहीं, एम तो नहीं होगा, हैव, हैड। ये सारे कन्फ्यूज़न हम लोग धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस के ज़रिए दूर कर देंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग को ग्रामर भी आना चाहिए। एक्चुअली आप लोग, मुझे पता है कि इंग्लिश सबको आती है। मैं ये मान के चलती हूँ कि ऐसा कोई भी जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है उसको इंग्लिश नहीं आती। मैं जानती हूँ, लेकिन होता क्या है, बिखरे हुए मोती हैं, हर जगह पड़े हुए हैं, बस उनको एक माला में पिरोना है और इंग्लिश को फ्लो से अपने मुंह से निकालना है। बस इतना सा काम है। इंग्लिश आती है, समझ में आती है, लेकिन क्या करना है, उसको एक माला में पिरो के इसको फ्लो में लाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का काम होगा। तो यही मैं आपको बताने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है, आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा छोटे छोटे स्टेप वाला वीडियो। क्या होता है, बहुत बार हम कंफ्यूजन, अच्छा मुझे बताइए 90% वर्ड हम लोग किस टेंस में बोलते हैं? आप जानते हैं तीन तरीके के टेंस होते हैं। अब ये टेंसेस के नाम सुनकर के आप घबरा मत जाइएगा, क्योंकि टेंसेस मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले नहीं हूँ। ठीक है, वो आगे के वीडियोस में होता रहेगा आगे। अच्छा, आप जानते हैं कि 3 तरीके के सेंटेंस होते हैं, कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एंड परफेक्ट। आप बताइए मुझे, आप कितनी सारी बातें डेली रूटीन में जो आप बोलते हो वो पास्ट में होती हैं कि फ्यूचर में होती हैं या प्रेजेंट में होती हैं? मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, ये कौन सा सेंटेंस है? या आज का दिन आपने जो सुबह से किया, जैसे आप सुबह सो कर के उठे, उसके बाद आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने नहाया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आपने क्या क्या किया, एक एक स्टेप को सोचिए। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने उसको किस टेंस में किया है। ऑब्वियसली आप सब कहेंगे कि मैंने ये सारा प्रेजेंट में ही किया है, मतलब कि आपके वर्तमान में किया है। तो सबसे पहले इस टेंस को लेकर के चलते हैं, उसी से हम लोग जोड़ करके पीछे यानी कि पास्ट में चले जाएंगे, उसी से आगे यानी कि फ्यूचर में चले जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि छोटे छोटे वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जो हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनको कहते हैं एक्शन। कोई एक्शन हमने किया, तो जब कुछ एक्शन हम लोग करते हैं तो उन एक्शन को एक्शन वर्ड कह देंगे। ठीक है, तो एक्शन क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए। जैसे चलना, ऑब्वियसली चलना, दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, सोना, रोना भी एक एक्शन है। ठीक है, एक डॉग का एक्शन क्या होगा? भौंकना। और बताइए, हॉर्स का क्या होगा? बहुत तेज जब वो दौड़ता है, वो उसका एक एक्शन ही होता है। या मैंने अपने बालों को कंघी किया तो क्या हो गया? ये एक एक्शन है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये भी एक एक्शन है। तो ये जो एक्शन वर्ड हैं, ये आपको एक डायरी में आपको नोट करने हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर मैं 90% दे रही हूँ, ऑब्वियसली 10% तो आपको देना ही होगा। नोट पैड लेकर के बैठिएगा, जो एक्शन वर्ड आपके दिमाग में आते जा रहे हैं वो आप लिख लीजिएगा, बाकी सारे मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद कैसे इसको यूज़ करना है। मान लीजिए मैंने ले लिया
मैं खाती हूँ। ऑब्वियसली आप रोज खाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, तुम खाते हो, वो खाता है, और क्या होता है, ठीक है, 3 होते हैं, आई मी दे, और वे खाते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मैं खाती हूँ, आई ईट, वो खाता है, यू ईट, मतलब तुम खाते हो, यू ईट, वो खाता है, नहीं, ही ईट्स, ही ईट्स। बस यहाँ पे एक छोटी सी ग्रामर आई है कि आपको ही के साथ एस या ई एस का यूज करना है, और कुछ नहीं। ही और शी के साथ एस या ई एस का यूज करना है। मैं गाती हूँ, आई सिंग, वो गाता है, तुम गाते हो, यू सिंग, एंड वो गाता है, यानी ही सिंग्स, शी सिंग्स। ओके, ये वर्ड आपको बनाना है। तीसरा, आप कोई भी एक्शन ले लीजिए, वॉक ले लीजिए। मैं चलती हूँ, आई वॉक, तुम चलते हो, यू वॉक, वो चलता है, ही वॉक्स, एंड वो चलती है, शी वॉक्स। ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से आप अपने डेली रूटीन के हर एक्शन वर्ड को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको इसको पूरे दिन, जब तक आपको सेकंड लेसन मिल नहीं जाता कि अब आगे क्या करना है, तब तक आपको ये रिवाइज करते जाना है। तो आपको क्या करना है, सारे एक्शन वर्ड लिख लिए, सिंग, और बताइए मुझे, गो, कम, प्रे, वॉक, टॉक, स्पीक, लिसन, ओके, वॉच। एवरी सिंगल वर्ड जो एक्शन का होगा उसको आपको लिखना है। ऑब्वियसली बार बार बोलना भी है। लिखने के बाद आप उसको ही, शी, आई एंड यू के साथ यूज करिए, बार बार यूज करिए। आई कम, मैं आता हूँ, वो, ही, तुम आते हो, यू कम, वो आती है। मतलब मैं कहीं अगर जैसे किसी जगह पे रोज जाती हूँ, तो सामने वाला बंदा कहता है तुम तो रोज आते हो, यू कम डेली। ओके, सिंपल सा वर्ड है, कुछ आपको इसमें से अलग से नहीं जोड़ना है। ठीक है, तुम रोज आते हो, मैं रोज आता हूँ, वो रोज आता है, इस तरीके से बोला। ठीक है, इसी तरीके से मैं गाती हूँ, वो गाता है, आई सिंग, यू सिंग, ही सिंग एंड शी सिंग्स, ही सिंग्स एंड ही सिंग्स। ये आपने करना है, इतना आपको डेली करना है जब तक आपको नया चैप्टर सिखा नहीं दिया जाता। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो में मैं जो बात बता रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने ये आपको पहला लेसन बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में बताऊंगी आपको ग्रामर, वो कैप्स भी आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। आपका एक छोटा सा काम है 10% का, कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही करनी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।